आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तुमको नमस्ते बोलना सीखो पहले। तो आज तुम्हारा एक चैप्टर है प्रोग्रेशन बोलकर। तो तुम्हारे प्रोग्रेशन में मेरे यहाँ तक पता है कि खाली एपी है, लेकिन तुम कह रहे हो जीपी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह से जीपी हटा दिया। फिर भी तुम अपने स्कोप में देख लेना एक बार, मेरे ख्याल से जीपी नहीं है, फिर भी देख लेना। तो आज खैर जो भी है तुम स्कोप देख लेना। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एपी। एपी का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। कोई भी एक नंबर बताओ, चलो यहीं से एक शुरू करते हैं। कोई भी एक डिजिट का नंबर बताओ। एक डिजिट का? हाँ, एक डिजिट। 6। अब इसमें एक और एक डिजिट का नंबर बताओ, कुछ भी जो एक ही डिजिट। चलो कोई भी नंबर, 4-5 नंबर बताओ फटाफट से। 4-5 नंबर। 42, 42, 48, 48, ये 54, 54 60। तो तुम एपी ही बता दिए। सुनो मेरी बात, अभी भी ये एपी में नहीं है, ध्यान से सुनना। तुम तो जानबूझ के एपी पढ़ जो स्कूल में, इसलिए झटाझट एपी ही बताए हो। नहीं, हम 6 का ये बता। हाँ वही तो, एपी समझ के बताए हो। खैर जो भी है, जब हम कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है ना, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझो। हम जैसे कोई नंबर लिखते हैं, 7 लिखे, 17 लिखे, 22 लिखे, 25 लिखे, तो इसमें ना कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है ना। लेकिन जब हम कोई नंबर लिखते हैं जिसमें एक पैटर्न फॉलो करके लिखते हैं, तो उसमें उसको हम सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, ध्यान से सुनो बढ़िया से। 3 तरह के सीरीज आपके कोर्स में हैं। बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको 3 तरह का सीरीज पढ़ा जाएगा। एक पढ़ाएंगे वो एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक पढ़ाएंगे जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक पढ़ाएंगे एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अभी तो आप कह रहे हैं एपी और जीपी ही है, तो पहले हम लोग का आज का टॉपिक जो है वो एपी है। पहले हम अच्छे से समझते हैं एपी क्या होता है। मान लो एक हमने नंबर लिया, एग्जाम्पल से समझोगे बहुत अच्छे तरीके से। हमने एक नंबर लिया 6, और इसमें अगर हम हर बार 3 जोड़ते जाएं, 6 और 3 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ दें तो 12 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा, 15 में 3 जोड़ दें तो 18, और इस तरह से गो ऑन चलता रहेगा, है ना। तो जब कोई एक ऐसी वैल्यू जो हर बार वही वैल्यू ऐड हो रही है, तब जो नंबर का जो सीरीज बन के आता है, ऐसे सीरीज को हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई अगर सीरीज हमको दिया हो और हमसे पूछे एपी है कि नहीं है, इस बात का पता केवल ऐसे लगेगा कि इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं किसी भी टर्म्स, इसको टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड गो ऑन। तो किसी भी टर्म में से उसे पीछे वाले टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको डिफरेंस पता चलता है कि कितना गैप है। तो 9 में से 6 घटाए तो इसको 3 दिख रहा है, और ऐसे ही 12 में से 9 घटाए तो 3 आ रहा है, 15 में से 12 घटाए तो 3 आ रहा है, 18 से 15 घटाए तो 3 आ रहा है। तो ये जो बार बार डिफरेंसेस अगर बराबर है तो ही हम एपी बोल पाते हैं। तो क्या बोला कि यदि डिफरेंसेस जो आपके डिफरेंसेस आए हैं आर इक्वल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देन द सीरीज इन एपी, उसको हम एपी सीरीज बोलेंगे। एक बात याद रखना, ये जो डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, अब इसको पढ़ना थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। ये जो पहला टर्म होता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जहाँ से सीरीज शुरू होती है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम ए लेटर से दिखाएंगे, इस सवाल में ये 6 है, ठीक है ना। जो ऐसे चलता रहता किसी भी टर्म, जैसे ये, इसको हम थर्ड टर्म बोलेंगे, ये फोर्थ टर्म है। तो डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो जो डिफरेंसेस ऐड हो रहे हैं या लेस हो रहे हैं उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम स्मॉल डी से दिखाएंगे, और ये निकलता है किसी भी टर्म के उसके पीछे वाले से माइनस कर देना, यानी 9 को 6 से माइनस करके, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसे ही आप सोच लो कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे। तो सेकंड टर्म मेरा 9 है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरा 6 है, यानी कॉमन डिफरेंस सी है। और ये जो टर्म है इसको नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं, इसको हम लोग टीएन बोलते हैं। टीएन मतलब नंबर ऑफ, टीएन, एन को हम लोग नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं, टीएन छोड़ दो, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी 1 5। नंबर ऑफ टर्म तो खत्म ही नहीं होगा ना, तो चलता रहेगा। ये चौथा नंबर टर्म है, ये पांचवा नंबर टर्म है, चौथा है, तीसरा है, दूसरा है। कोई निकालेगा, बताएंगे, अभी सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे, अभी तो परिचय हो रहा है आपका हर चीज से। तो ये अगर हम ये बोलते हैं ये कितना नंबर टर्म है, ये 5th नंबर टर्म है, तो हम इसको T5 बोलेंगे, और इसकी वैल्यू 18 है, तो ऐसा बोला जाएगा। अगर T5 लिखा गया है मतलब उस 5वें नंबर टर्म की बात कर रहे हैं, और 5वें नंबर टर्म की वैल्यू 18 है। क्लियर है। एपी में एक बात और याद रखना है हमें, कि कभी भी एपी ऐसा नहीं होता कि हमेशा बढ़ेगा, 6 से 9, 9 से 12 ऐसे चल रहा था ना हमारा।
ऐसा भी हो सकता है कि 40 है, उसमें से 3 घटाओ तो 37 हो सकता है, 34 हो सकता है, 31 हो सकता है। यानी सीरीज में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है, यानी डी जो होता है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस हो सकती है कि वो जुड़ रहा है और जुड़ के सीरीज बना रहा है, घट रहा है, घट के भी सीरीज बना रहा है। सीरीज का कभी भी एंड नहीं होता। वही तो एंड हो जाएगा, कहाँ एंड हो जाएगा बताओ? माइनस वाला। जीरो आएगा उसके बाद माइनस में नहीं चल जाएगा, तुम्हारा स्केल यहीं तक है, इसके बाद स्केल नहीं होता यहाँ पे। माइनस में इंटीजर नहीं पढ़े क्या अभी क्लास 6 में? छोटे छोटे बच्चे आते हैं सुबह पढ़ने घर पे, और घर के आसपास ही सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं, और पास के गार्जियन लोग बोले सर आप पढ़ाइए, थोड़ा बड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाइए। एक बच्चा या इंटीजर पढ़ा रहे थे क्लास 6 में, तो उसको हम बोले कि 5 से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? तो बोला सर 2 आएगा। बोले वेरी गुड, 6 में है। हम बोले अच्छा 3 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? बोलता है घटेगा ही नहीं। तो हम बोले हाँ अभी तक तुमको यही पता है कि घटेगा ही नहीं, तो हमको हंसी आ गया। तो हमने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है। हम बोले मान लो तुम्हारे पास 5 रुपये है ना? तो बोला सर हम चिप्स खरीदेंगे। हम बोले पहले सुनो तो सम। तो बोला नहीं हम चिप्स खरीदेंगे। हम बोले अच्छा ठीक है पापा। तो बोले पापा नहीं दिलाते हैं इसीलिए बोले हम खरीदेंगे चिप्स। बोले पागल है, बस सुबह बच्चे आते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल मजाक हो जाता है, सीख लिया इंटीजर। तो ये घटता है, घटते हुए भी ये एंड नहीं होगा, ये माइनस की तरफ चला जाएगा। और इधर हम जानते हैं कि माइनस की तरफ इन्फिनिटी होती है और ये अनंत है, और प्लस की तरफ भी अनंत है। तो ये कभी गलती नहीं करना। सीरीज तब खत्म होगा जब हम चाहेंगे, हम कह दें कि ये सीरीज यहीं रोक दो बस, तब तो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे इस सीरीज को हम लेके जाएं और कहें कि 40 पैसे रोक दो तो बस खत्म, ऐसा। समझ में आया ना? तो अभी यहाँ पे हम कुछ एक सवाल फिर से लेंगे, और एक सवाल को इस तरह से, एपी का मतलब हो गया कि एक कॉमन वैल्यू बार बार ऐड होगा या लेस होगा, उससे जो सीरीज बन के आएगा उसको हम एपी बोलते हैं, ठीक है ना? तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। आगे चलें, चलो। तो अभी हम लोग एक सीरीज को लेंगे और उसमें बहुत सारी बातें सीखेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। चलो एक नंबर हमने जैसे मान लो 5 ले लिया, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 11 3 14, 14 3 17, और ये ऐसे चलता रहेगा। तो इस सीरीज में अगर हम बोले कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म आपका 5 है। और अगर हम कॉमन डिफरेंस पूछे तो आप कैसे बताओगे? ऑलवेज ऐसे घटा के लिखना, ऑलवेज घटा के ही लिखना, नहीं तो मार्क्स काटते हैं वो। तो मेरा डिफरेंस 3 है। अगर वो हमसे पूछे ये 1 नंबर टर्म है, ये 2 नंबर टर्म है, ये 3 नंबर टर्म है, ये 4 नंबर 5 है, ऐसे चलेगा। अगर हम आपसे पूछे छठवां नंबर टर्म क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर 21 होगा, नहीं कितना होगा? 20 होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे 233 नंबर टर्म्स कितना होगा, 233 नंबर टर्म पे क्या होगा, तब आप नहीं बता पाओगे। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला ये है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले हम इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर जा करके अपना काम बताएंगे। तो ये जो फॉर्मूला बताया, पहला एक्सरसाइज आपका, सॉरी दूसरा एक्सरसाइज पूरा इसी फॉर्मूला पे, एक फॉर्मूला पे चलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम फॉर्मूला को ही पहले अच्छे से समझेंगे कि ये बना कैसे है। तो ये जनरल टर्म का, इसको फॉर्मूला को बोलते हैं जनरल टर्म, यानी किसी भी टर्म को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। चाहे 5वां निकालना हो, 6वां निकालना हो, 10वां निकालना हो, 50वां निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 है, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, तो T7 की वैल्यू निकालना है। अच्छा किसी बुक में टर्म्स के लिए ऐसा भी A लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं। समझ में आ रहा है बात? तो अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है? मान लो T7 निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? N का मतलब हो गया 7, नंबर ऑफ टर्म क्या निकालना? 7। N मतलब नंबर ऑफ टर्म बताएगा, और Tn मतलब उस टर्म की वैल्यू बताएगा। दोनों में कंफ्यूजन मत होना। N मतलब नंबर ऑफ टर्म, यानी 1 2 3 4 5 6 कौन सा टर्म, और Tn का मतलब होता है उस टर्म की वैल्यू, यानी उसकी पोजीशन वैल्यू पे क्या है। नंबर ऑफ टर्म जैसे मान लो आपके माता जी के 2 बच्चे A और B, तो अगर हम पूछे 1 और 2, तो 1 पे तुम्हारा नाम आता है और दूसरे पे शिवांगी का नाम आता है। तो ऐसे वो 2 जब बोल रहे हैं टर्म 2, तब तो जो होगा वो जो वैल्यू है वहां पे शिवांगी है वो आएगी। और अगर आप पूछे कितने बच्चे हैं, तब आप बोलोगे 2, है ना? तब उसमें नाम नहीं लिखा तो है। बच्चे n है, हाँ, और Tn उस जगह पे, हाँ उस जगह की पोजीशनिंग वैल्यू है। मतलब जैसे अगर हम बोले ये तो 1 2 3 4 ये चौथा नंबर टर्म है, और चौथे नंबर टर्म पे जो वैल्यू है वो T4 की वैल्यू है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, ऐसे। अच्छा समझ गए बात को? तो यहाँ पे Tn इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस इंटू डी है। हम 7वां टर्म निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे?
बेसिकली क्या फॉर्मूला लगाएंगे, T7। ए का मतलब है 5 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का, 3 का। तो यहाँ पे हम बैठाएंगे 5 प्लस 7 में से एक जाएगा 6 इंटू 3, यानी 5 प्लस 6 3 18, 18 और 5 23 हो जाएगा। और आप देखो 17 के बाद 3 जोड़ रहे हो 20 होगा, और फिर इसका वैल्यू 23 होगा। हो रहा है कि नहीं बताओ? देखो फॉर्मूला में माइनस क्यों कर रहे हैं? हम बता रहे हैं, सारा बात बता रहे हैं, अभी मेरे को पढ़ाने दो फिर हम सारा बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऐसे हम किसी भी वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा जो प्रश्न है उस प्रश्न को उत्तर देते हैं। मेरे पास 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है और 23 है ना। हाँ। ध्यान से देखो, ये पहला नंबर टर्म है, ये दूसरा नंबर टर्म है, ये तीसरा नंबर टर्म है ना। तीसरा नंबर टर्म, तीसरे नंबर टर्म में एक्चुअली क्या है, पहला नंबर टर्म है और 2 बार डिफरेंस जुड़ा हुआ है, यही तो है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 2d बोल सकते हो, हाँ। इसको a प्लस d बोल सकते हो, इसको a बोल सकते हो। ये क्या है, a प्लस 3d है, a प्लस 4d है। बात समझ में आ रहा है? यानी जितना नंबर टर्म होगा उससे एक कम बार डिफरेंस जुड़ेगा। तो अगर हमें 7वां नंबर टर्म जोड़ना है तो इसका मतलब ये होता है इसकी वैल्यू पहला टर्म और प्लस 6d। हाँ, यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ टर्म, उससे एक बार कम डिफरेंस जुड़ेगा। तो इससे ये फॉर्मूला बना कि एक नंबर फर्स्ट टर्म आपका क्या हो रहा है, मान लो 5 है तो 5 जोड़ दिया। जितने टर्म निकालने, मान लो 10 टर्म निकालना है तो 10 में से 1 घटा दिया, तो 9 और डिफरेंस 3 का है तो भाई 5 और 9 3 27, 27 5 32 आ जाएगा। तो ये एक लॉजिक है इनका कि भाई फर्स्ट टर्म लिखो और जितना नंबर टर्म पहुंच रहा है उससे एक बार कम डिफरेंस, क्योंकि तीसरे नंबर टर्म जब आप निकालोगे तो पहला टर्म के बाद 2 ही बार डिफरेंस होगा, यानी जितना नंबर टर्म पे जाओगे उससे एक कम डिफरेंस ऐड होगा। किस में ऐड होगा, फर्स्ट टर्म में। किस में ऐड होगा वो डिफरेंस, फर्स्ट टर्म में। जैसे अगर हम ये बोल रहे हैं 5वां नंबर टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आप लिखोगे ही, साथ में एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार डिफरेंस जोड़ दोगे, तो ये आपका उस जगह का टर्म का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बात मेरा? अब इस बात को थोड़ा सा और पक्का समझो। यहाँ पे ये एक चीज और बताएंगे, ध्यान से सुनो। तो एक चीज हमने पकड़ा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हाँ, इस चीज में कितनी चीजें हैं, इस पूरे फॉर्मूला में कितनी चीजें हैं, 1 2 3 और 4, 4 चीजें हैं। 4 में से कोई भी 3 चीज आपको दे करके बताएंगे कि चौथा चीज आप निकाल के दिखाओ। मतलब मान लो इन्होंने कहा कि इस सवाल में एग्जाम्पल से समझो, इन्होंने कहा कि 1 2, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर टर्म का वैल्यू 23 है। इन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दिया कि T7 का वैल्यू 23 है, n इज इक्वल टू पता ही चल गया आपका पास 7 है। अच्छा, मान लो a इन्होंने दे दिया 5 है और चौथा चीज हमसे पूछ रहे d निकाल दो, ठीक है। अच्छा। तो अब हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू कितना दिया, 23। और Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना होता है, T7 है, ये 23 है। तो एक चीज बताओ, a हमें पता है 5 बैठा दिया, n हमें पता है 7 माइनस 1 बैठा दिया, डिफरेंस हमें पता नहीं, 23 हमें पता है। बोलो ठीक है, सही है। ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 यानी 6 हो जाएगा, और d इज इक्वल टू 23 माइनस 5, तो ये 6d इज इक्वल टू कितना हो गया, 18, और d इज इक्वल टू हो गया 3। तो कोई भी 3 चीजें गायब करके हमको दे दे और 3 चीजें दे दे और चौथा हमसे पूछ ले, तो मेरे लिए कोई कठिन काम है? द आंसर इज नो। ये फॉर्मूला कैसे बनाए समझ में आया आपको? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म, फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे अपना समस्या शुरू करें। कभी 2 चीजें गायब कर दे तब कैसे निकलेगा? अब ध्यान रखना एक बात को, अगर वो बोले T7 की वैल्यू 23 है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि a प्लस 6d की वैल्यू 23 है, ठीक है। a प्लस 6d की वैल्यू 23 है, 7वां नंबर टर्म मतलब a और 6 बार डिफरेंस। अच्छा। अगर हमको बोलता है T20 की वैल्यू जो भी है फटा फला फला, तो a प्लस 19d, ये अब जब हम पूछेंगे तो ऐसे ही जवाब देना कि T20 का वैल्यू कितना होता है, a प्लस 19d होता है ऐसा। अब एक चीज बताओ, किसी सीरीज में, अब हम जो पूछ रहे हैं अगला चीज ध्यान रखना, किसी सीरीज में कौन सी चीज फिक्स रहती है और कौन सा चीज बदलता रहता है? a की वैल्यू फिक्स रहती है, और जो बदलता है, हाँ, क्या क्या फिक्स रहता है, क्या क्या बदलता है? a की वैल्यू फिक्स रहती है और n की वैल्यू फिक्स रहती है। n का वैल्यू फिक्स रहेगा। यहाँ पे n3 है, यहाँ पे n4 है, यहाँ पे n5 है। इस सीरीज में n का वैल्यू बदलता है।
और क्या क्या फिक्स रहता है, ए और डी फिक्स रहता है। जिससे वो सीरीज बनता है उसमें क्या क्या फिक्स हो जाएगा, ए और डी फिक्स हो जाएगा। अब इसी चीज में ये हमसे कभी कभी बोल सकते हैं, जैसे हमारा सीरीज है, इसी एग्जांपल में सीखो हम कुछ कुछ बातें, आपको जो जो आ सकती हैं वो सब सिखा देंगे, फिर सवाल आप फटाफट बना लोगे। अब अगला टॉपिक सुनो, इन्होंने कहा कि सर 5 है, 8 है, 11 है और क्या था, 14, 17, 20। मान लो ये आपका 14, 17 और 20 है ना। इन्होंने हमसे कहा कि सर आप टीएन निकाल के दिखा दो, टीएन का फॉर्मूला क्या होगा। टीएन का फॉर्मूला डिफरेंस टर्म में 3 का दिख गया है नहीं, टीएन का फॉर्मूला का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मूला आप बना दो जिसमें केवल हम एन की वैल्यू पुट करते जाएं और हमारा सीरीज बनता चला जाए। तो हमने कहा कि भाई टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इस फॉर्मूला में हमें दो चीजें फिक्स पता है, ए और डी बिठा दे तो एक वैल्यू निकल के आएगी, और उस वैल्यू में क्या नहीं बिठाया हमने, केवल एन नहीं बिठाया। तो जब आप n की जगह 1 बिठाओगे तो पहला टर्म आ जाओगे, n की जगह 2 बिठाओगे तो दूसरा टर्म आ जाओगे, n की जगह 3 बिठाओगे तो तीसरा टर्म आ जाओगे। लेट्स चेक, अगर हमें tn है, a का वैल्यू 5 है प्लस n पता नहीं है और d का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसको हमने सॉल्व किया 5 प्लस 3 इंटू एन, 3n माइनस 3 1 जा 3, तो ये कितना हो गया, 5 में से 3 गया 2 प्लस 3n बन गया। दिस इज कॉल्ड tn। क्या निकाल दिया इसमें, tn का मतलब होता है कि हमने a और d बिठा दिया है और n नहीं बिठाया है। तो ये अब एक ऐसा सीरीज दे बन गया ना कि केवल n की वैल्यू बिठाओगे तो आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 है, यानी n की जगह पे जैसे ही 6 बिठाओगे अपने आप 20 आ जाएगा। तो tn t6 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 प्लस 3 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 18 यानी कि 20। बात समझ में आया? अच्छा, ये समझ में आया आपको बात? तो 20 हो गया। अब ये बात का क्लियर हो गई। तो 20 का मतलब ये आपका 20 बन गया। अच्छा, कभी कभी वो टीएन दे देंगे। अब अगला प्रश्न सुनो, उन्होंने हमको लिखा कि सर एक सीरीज है जिसका टीएन का फॉर्मूला 2 प्लस 3n है। आप सीरीज बताओ, तो आप क्या लिखोगे, बहुत सिंपल है, पुटिंग n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 बिठाओगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 5। अगर n की वैल्यू हम 2 बिठाएं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6 प्लस 2 यानी कि 8। n की वैल्यू अगर हम 3 बिठाएं तो 2 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 9 2 11, तो आपका सीरीज बन के आ गया 5 8 और 11, और ऐसे चलता रहेगा। तो कभी कभी वो सीरीज दे देंगे, nth टर्म निकालने के लिए भी पूछेंगे, कभी कभी वो nth टर्म दे देंगे सीरीज निकालने के लिए पूछेंगे। तो घबराना नहीं है, बस क्या मतलब है, nth टर्म का फॉर्मूला का मतलब है कि उसमें a और d इन्होंने बिठा दिया है, a और d बिठा करके अब हमें n बिठा बिठा के उस सीरीज को पता करना है, या nth सीरीज निकालने के लिए बोलेगा तो a और d बिठा के n नहीं बिठाना है। क्लियर है बात को? हमने दो बातें पढ़ी। अब मान लो एक सीरीज है, मान लो एक सीरीज है, यही सीरीज लेते हैं, एक ही से आपका एग्जांपल दिखा देते हैं। मेरे पास 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है और 23 है। इन्होंने कहा कि किसी सीरीज का ये सीरीज नहीं दिया हुआ है हमको, वो लिख रहे हैं T4 का वैल्यू 14 है और T4 3 7, T7 का वैल्यू 23 है। दोनों चीज बता दिया, दो चीज बता दिया, दो इक्वेशन बन गया। इसका मतलब क्या ये नहीं है कि वो हमसे दो चीज पूछेंगे, चार चीजों में दो इक्वेशन बन रहा है। अगर एक मिसिंग फिगर है तो एक इक्वेशन बनेगा, और अगर जैसे इस सवाल में एक मिसिंग फिगर था, डी निकालना था, तो एक ही इक्वेशन बना, सॉल्व करके डी निकल गया। अब यहाँ पे दो मिसिंग फिगर हैं, हमसे कह रहे हैं ए भी बनाओ और डी भी बताओ, तो क्या बिना दो वेरिएबल का इक्वेशन बने हमसे बन पाएगा? कैसे बन पाएगा? दो इक्वेशन बनना ही बनना है, और दोनों इक्वेशन को जो 9 में सीखे हो, एलिमिनेशन मेथड, फला फला मेथड, कंपेयर मेथड, क्या क्या सीखे थे ना, उस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो वेरिएबल निकाल लेंगे। कैसे होगा? T4 हो जाएगा a प्लस 3d। हाँ, इस T4 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 हो गया। इस T7 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 6d इज इक्वल टू 23 हो गया। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब इसको अगर हम घटा दें तो क्या बनेगा, कट गया, और 6d में से माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस, बताओ, माइनस 23 में से 9। अच्छा, 9 आएगा, कितना आएगा, 23 14 में 9, हाँ सही है। तो 14 में 9 4 13 ना, तो d इज इक्वल टू कितना होगा, 9/3 यानी कि 3 आ गया। अब इस 3 का वैल्यू बिठा के, कहने का मतलब है कि अगर एक वेरिएबल गायब है, एक चीज गायब है, तो एक से निकल जाएगा।
दो दे दिया, दो कंडीशन दे दिए, तो इसका मतलब है दो इक्वेशन बनेगा और कोई दो चीज वो हमसे पूछेंगे, तो दोनों हम निकाल लेंगे। कुछ नहीं मिला दिया तब? तो कुछ नहीं मिला तो छुट्टी, घर में आओ, कोई काम ही नहीं करना, तुम्हारा फेवरेट काम, आलसी बन जाओ, चादर ओढ़ के सो जाओ, एसी चला के, चादर ओढ़ के, कंप्यूटर में गेम लगा के मार मार पकड़ पकड़ करना, बस खत्म हो गया, जीवन इसी में चला जाएगा। जीवन में भटकाने के बहुत चीज़ मिलेंगे, पढ़ाने सिखाने वाली चीज़ें तो कम ही मिलती है। पहली बात तो पढ़ते लिखते रहिए, कुछ सीखते पढ़ते रहिए, ना म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, सीखना चाहिए, कोई कला सीखनी चाहिए, हलवाई बन जाओ, शेफ़ बन जाओ, ये कितने बड़े बड़े शेफ़ हो गए हैं, कितना बड़ा बड़ा उनकी सैलरी होती है, जो अच्छा लगे वो करो, आलस छोड़ोगे तो कुछ सीखोगे। अरे मैं तो फुटबॉल भी खेलता हूँ, तो ये लोग फुटबॉलर नहीं बनने देते हैं। हाँ तो फुटबॉल तुम कमरा में थोड़ी खिलाता है, यहाँ पे हॉल में फुटबॉल खेलते हो, मार के ट्यूबलाइट तोड़ देते हो, ये कोई तरीका है? पागल तो कहेंगे। बाहर खेलने नहीं जाने देते। क्यों, ऐसा कौन बोलता है? मम्मी। तो आई मम्मी आओ तुमको लेडीज बना देगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखें सवाल किस तरह का आता है। देखो एक्सरसाइज 9.1, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, ये तो खाली आपको परिचय करा रहे हैं। फ्रॉम द, हम इसलिए इसको करवाएंगे भी नहीं, ये खाली ऐसे ही पार हो जाएगा। मेन एक्सरसाइज 2 और 3 है। फ्रॉम द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये पहले से एपी है। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो कोई बच्चा है भी वो भी कर लेगा। इसमें फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 1 - 3 होगा, यानी कितना हो जाएगा? 2 -2। नालायक, क्या 1 में से 2 घटाओ, बड़ा से छोटा नहीं घटाना है, सेकंड से फर्स्ट घटाना है, ये पगलपन थोड़ा कम करना। सीरीज क्या है आपके सामने? सीरीज लिखा है 3 1 -1, तो हमें निकालना है डिफरेंस। तो सेकंड क्या है? 1, उसमें से 3 घटाओगे तो -2। कभी भी बड़ा छोटा से मत देख लेना कि बड़े में से छोटा घटाना है, ये अकल नहीं लगाना है, ये बहुत लोग ऐसा कर लेते हैं, बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है? वही सेम है, 5/3 में से 1/3 घटा देना तो 4/3 डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म ये है, ये भी कर लोगे सारा, पहला छोड़ दें, करने का जरूरत भी नहीं है, ये सब बच्चों वाली काम हम नहीं करेंगे। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ दैन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। 10 है और कॉमन डिफरेंस डी है, सीरीज क्या बनेगा? पहला 4 टर्म लिखना है, 10 20 30 40 है। हाँ, और ऐसे ये भी बना लेना। डिफरेंस 0 का है, कॉमन डिफरेंस 2 है, बोलो क्या बनेगा? इसका तो सीरीज ही नहीं बनेगा। 2 है और डी 0, ये तो ये वैसे ही रह जाएगा। डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो फर्स्ट टर्म ही रह जाएगा, बस कुछ नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? बस लिख देना, सीरीज नहीं बनेगा, और क्या, बस डी ही रहेगा, फिर उसके बाद 2 2 2 2 लिखते जाओ, और क्या, कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, एपी नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस कितना है? 9.1 है। देखो आंसर तुमको दिखाते हैं क्या लिखा है इन्होंने, 9.1। अच्छा आ जाओ, अच्छा 9.1 क्या लिखा है? -2 -2 -2 -2। ये सीरीज थोड़ी है, कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है और डिफरेंस को 0 मान रखा है, तो ये सीरीज कहाँ बन रहा है? चलो A4 और D -3 है, A इतना बना लोगे। अच्छा नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आर इन AP? कहता है ये हमने बहुत सारे लिस्ट बनाए, कौन सा AP है कौन सा AP नहीं है, ये बताओ। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ध्यान रखना, डिफरेंस देख के पता चलेगा। हाँ, और हर डिफरेंस देखना, केवल 1 2 ठो नहीं, सारा डिफरेंस अगर सेम होगा तो ये AP होगा। ये बना लो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। नहीं, सेकंड से पहले फर्स्ट घटाओ, थर्ड से 2 घटाओ, इससे ये घटाओ, ये तो ओरली भी दिख रहा है ना। 4 से 6 जोड़ा, 6 से 6 जोड़ा, 6 से फिर जोड़ा 6, तो सेम डिफरेंस है, तो ये होगा। ये भी तुम्हारा तो सीरीज नहीं बनेगा, क्योंकि -2 से 2 हुआ, कितना जोड़ा? 4 जोड़ा, और फिर -2 हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है। एक सीरीज बढ़ेगा तो या तो बढ़ो या तो घटो, ऐसा कैसा बढ़ घट ऐसे करो। तो ये नहीं है, तो ऐसे दिख लेना कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। आगे चलें, चलते हैं आगे। चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चे मेरे। फ्रैक्शन वाला कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में कौन सा बताओ? 2 5/2 3 7/2। ये हाँ भाई 5/2 में से 2 घटाना नहीं आता तुमको? अब एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सिखाएं। 5/2 में से -2 करना नहीं आता है? लो भैया, ये भी सब कहाँ नशा में रहते हो? 5/2 में से 2 घटाना नहीं आता है? ओ, ये तो बहुत शर्म की बात है। हाँ, ऐसे देख लेना सारा डिफरेंस, ये होगा कि नहीं होगा। ये तो कभी ये नहीं होगा। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये तो कभी नहीं होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा प्रश्न ये खत्म हो गया। तो ये पहला एक्सरसाइज तो इन्होंने केवल सिखाया है आपको। अगले एक्सरसाइज में हम लोग घुसेंगे और आपसे हम थोड़ा थोड़ा रूबरू होंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे और 7 करेंगे। आज इतना ही दूर तक करेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे जितना बना पाए। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ही इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एपी, आपको सीरीज बनाना है। हुज nth टर्म इज इक्वल टू 7 माइनस 3n। tn का वैल्यू दे दिया, अब n की जगह 1 बिठाओगे तो फर्स्ट टर्म पा जाओगे, n की जगह 2 बिठाओगे तो सेकंड टर्म पाओगे। ये nth टर्म, nth मतलब किसी भी टर्म के लिए nth बोलते हैं। tn मतलब nth टर्म। tn यानी nth टर्म। हाँ, tn मतलब nth टर्म का वैल्यू बता दिया इन्होंने। अब nth वो फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, 20th भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसको बनाते हैं, एक सवाल करते हैं। पहला सवाल इजी सा, इन्होंने लिखा है कि इस सवाल नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.1 करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ देना, 9.1 में छोड़ देना। आइडेंटिटी कमजोर हो, आइडेंटिटी खूब रगड़ना है, ध्यान रखना, पगला दिए हो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा है कि एक सवाल है जिसमें tn की वैल्यू 7 माइनस 3n है। कह रहे हैं आप सीरीज बताओ और 20वां नंबर टर्म बताओ। तो पहले 1 की वैल्यू तो डालेंगे। पुटिंग यहाँ पे n इज इक्वल टू, अगर हम 1 पुट कर दें तो t1 इज इक्वल टू कितना होगा, 7 माइनस 3 इंटू 1। और 7 माइनस 3 इंटू 1 मतलब ये 4। क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, नाउ n अच्छा is t2 बिठा दें तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1। तो 7 माइनस 6 और दैट इज 1। और t3 बिठा दे तो कितना हो जाएगा, 3 सीरीज तो कम से निकालना ही, 7 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 9 दैट इज माइनस 2। देयरफॉर आपकी सीरीज क्या बन गई बताइए, ये तो बड़ा अतरंगी सीरीज है, कोई सीरीज ही नहीं है तो। 4 और ये माइनस 2, यही सीरीज बन गया। ओ, नहीं बना, डिफरेंस 3 का है, -3 का है। हाँ माइनस 3 का डिफरेंस चल रहा है। फिर इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है कि t20 का वैल्यू कितना होगा, 20th नंबर टर्म का। तो t20 हमें निकालना है। t20 का फॉर्मूला क्या निकलेगा, A 7 माइनस 3n है ना, वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकालो ना। जब tn है तो खाली 20 बिठाना है, 3 इंटू 20 बिठा लो। तो 7 माइनस 3 इंटू 20 मतलब 60, और 60 से 7 चला गया तो 53, माइनस 53 हो गया। इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। तो ये अभी सिखा क्या है कि nth टर्म दिया रहता है तो हम कैसे निकाल लेते हैं। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अब ये उल्टा नहीं पूछ लिया, फाइंड द nth टर्म ऑफ nth टर्म और 12th टर्म। एक सीरीज दिया 5 2 -1 और -4, इसका nth टर्म भी निकालना है, 12वां नंबर टर्म भी निकालना है। तो इजी है। चलो, एक सीरीज इन्होंने दी है, क्या सीरीज दी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने एक सीरीज दिया 5 2 5 है, 2 है, -1 है और -4 है, और ये सीरीज है ना। ये लाइन जो बिंदी लगाते हुए, ये 3 ही बिंदी लगता है, पता है कि नहीं, 3 लगता है। हाँ उससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 3 का मतलब है एंड सो ऑन। ठीक है ना, बाकी बहुत लोग बार 4-5 लगाने, नहीं, गलत है, कहीं भी देखना 3 से ज़्यादा नहीं लगा रहेगा। तो ये लॉजिक है, जो भी गणित में छोटी मोटी बातें बता देते हैं आप। इन्होंने कहा अच्छा ये ए बताओ कितना है, A की वैल्यू 5 है। अच्छा डी कितना है, 3 2 है। माइनस 5, हमेशा घटा के लिखना, बार बार बोल रहे हैं। तो -3 इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ टर्म को n पकड़ो, कह रहे हैं nth टर्म का भी वैल्यू बताओ, केस 1। और दूसरे केस में बता रहे हैं कि a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 2 माइनस 5 है इज इक्वल टू -3 है, और n की वैल्यू 12 है। तो 2 सवाल निकालना है, बताओ tn का फॉर्मूला। tn का फॉर्मूला ये तो करे थे, a प्लस n-1 इंटू डी। हम लिख दिए हैं तुम्हारे बोलने से पहले। चलो, a का वैल्यू कितना है, 5 है, n हमें पता नहीं है तो n को ऐसे ही छोड़ देना, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3। चलें आगे बढ़े, चलो तो 5 हो गया, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, -3 इंटू -3n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। सही है या गलत है, सही चल रहा है। चाहिए। तो 5 प्लस 3 3 कितना हो गया, 8 माइनस 3n। तो पहला प्रश्न इनका पूछा गया था tn का वैल्यू, तो हमने बता दिया। अब दूसरा पूछा है t12, तो इसी में 12 भी निकाल सकते हो, लेकिन हम अलग से निकालेंगे क्योंकि हमें सीखना है। t12 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 5 है, प्लस 11 है, डी का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे आ गया आपका 5 माइनस 33,
और 28 आ रहा है शायद, है ना। तो ये आपका आंसर है, 28 आ जाएगा। एक दूसरा आंसर ये है, इजी है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में बोल रहा है कि एक हम आपको एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक तुम बनाओगे। एक सीरीज है, 3 है, 8 है, 11 है, 18 है और ऐसे चल रहा है। ऐसे चलने के बाद में एक जगह एक 78 आ रहा है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा नंबर टर्म है, यानी विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 78। ओके, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ए A की मालूम है, वैल्यू 3 है, डी मालूम है, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है, टी एन मालूम है, टी एन कितना है बताओ, 78 है, 78 है। और हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो फॉर्मूला बताओ, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Tn is equals to a plus हाँ, n टी एन minus इज 1 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू into डी d होता है। टी एन की वैल्यू दी हुई है 78, ए का वैल्यू हमें पता है 3, एन का पता नहीं क्या है, और डी का हमें पता है कितना होता है बच्चे, d 5। की 5 है। 3 यहाँ से माइनस कर दो, 78 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 ये वाला, और इज इक्वल टू एन माइनस 1 आ गया। 78 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 75। 75 में 5 से डिवाइड दो, 15 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी एन इज इक्वल टू 16। 16th नंबर टर्म एपी हो गया। ओके, इसी तरह इसी सवाल को एक दूसरे तरह से पूछेंगे, वो पूछेंगे कि हमने एक सीरीज लिखा, बताओ इसमें 75 आता है कि नहीं कहीं पे। आता है। कैसे आएगा पता करें, बिना ऐसे कैसे बोल दिए क्या आता है। ये एक सीरीज लिख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या इज 75 इज अ टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो dn में 75 बैठा देंगे। अच पगले, आओ देखो, देखो मेरी बात को, क्या प्रश्न पूछा, तुम समझे नहीं मेरा प्रश्न। हम इसी चीज को एक दूसरे तरह से प्रश्न पूछता है, ये बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सीरीज है, 3 है, 8 है, 11 है, 18 है, और ये चलते चलते बीच में कहीं 75 आएगा या नहीं, ये पूछ रहे हैं। क्या ये टी एन का वैल्यू होगा या नहीं होगा। तो हम मान के चलते हैं कि यस, दिस इज अ वैल्यू ऑफ टी एन। अब हम क्या करेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि ये टी एन की वैल्यू 75 है। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे। अगर एन का वैल्यू होल नेचुरल नंबर में आ गया तो ये पॉसिबल है, और अगर मान लो फ्रैक्शनल आ गया तब तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, या तो थर्ड टर्म होगा या तो फोर्थ होगा। 3.5 नंबर टर्म तो कोई होता ही नहीं है। कुछ कुछ चीजें दुनिया में ऐसी होती हैं जो टुकड़े में नहीं होती। जैसे जैसे हम इस कमरे में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग, एक छोटा बच्चा डीजे भी आ जाएगा तो हम लोग 3 हो जाएंगे, लेकिन 2 से 2.5 नहीं हो। एक दिन का बच्चा भी अगर इस कमरे में आके लिटा दिया जाए तो हम लोग नंबर ऑफ लोग कितने हो जाएंगे, 3 हो और जाएंगे। आधा बच्चा आ गया था, आधा मतलब क्या, बीच में से काट के लाओगे, ऐसा बच्चा नहीं तो फिर लाश हो जाएगा, वो कहाँ बच्चा गिन रहे हो उसको। एक चीज ये समझो कि, और एक चीज, जैसे अगर हम तुमसे पूछे कि इस महीने आप कितने दिन स्कूल गए हैं, तो क्या बोलोगे कि हम 12 दिन गए, 15 दिन गए, 20 दिन गए। ऐसा तो नहीं बोल सकते सर 20.5 डे गए हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। पर क्या बता, एक दिन हाफ डे था। हाफ डे था तो भी वो एक दिन गिना जाएगा। स्कूल तो अटेंडेंस तो एक ही हुआ है, अटेंडेंस तो ऐसा नहीं बोलोगे 12.5 हुआ है। तो यही चीज होती है। तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। देखो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब इज इक्वल टू 75 है। अब हम यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ए 3 है, एन नहीं पता, डी हमें पता है कितना है, -5 है ना, नहीं 5 है, 75 है। तो ये 3 उधर माइनस हो जाएगा और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 माइनस 3 और डिवाइड बाई 5, तो ये ऊपर आ गया 72/5। ओहो, ये तो नहीं होगा, फ्रैक्शनल हो जा रहा है। n इज इक्वल टू क्या हो गया, 72/5 प्लस 1, तो कितना होगा 77/5। दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का ये टर्म नहीं है। तो ऐसा भी प्रश्न ये पूछेंगे। आइए 7 नंबर इसका सेकंड देख लेते हैं। 5 का 2 देखते हैं क्या प्रश्न है। 5 का 2 देखो, यूट्यूब देखने वाले बच्चों से भी हम बोल दें कि भाई हम यहाँ पे गाइड नहीं बना रहे हैं, हम आपको सिखाना चाहते हैं। आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो बहुत लोग गाइड बनाए हैं, एक एक सवाल बना दिए, बुक का पूरा सवाल बना दिए। वहाँ से आप, यहाँ से केवल आपको सीखने का तरीका मिलेगा।
मेरे चैनल पे वो गाइड वाइड सिस्टम नहीं है, इसलिए हम बना दिए हैं ऐसा कि बस ये रिकवरी के लिए बना दिए कि तुमको कभी रिवीजन लेना है तो चले जाओ। 5 का 2 एक सीरीज दिया इन्होंने, 18 दिया है, 15 दिया है, 15.5 है और 13 दिया हुआ है, और ये चलते चलते ये कह रहे हैं कहाँ पे हम कितना नंबर टर्म -47 होगा ये बताइए, ये यानी टीएन बताइए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो हमने ये लिखते हैं कि a इज इक्वल टू कितना बच्चा 18 है और d कितना है 15 दूना 30 1 31 15.5 है ना, 15.5 में से अगर हम 18 घटा दे तो कितना बचेगा बताओ। 7.5 माइनस 18 हाँ नहीं 15.5 है ये, 31/2 अरे पागल 15.5 है, 15.5 में आधा जोड़े 16 हो गया, एक और जोड़े 17 हो गया, एक और जोड़े 18 हो गया, 2.5 आ रहा है यानी 2.5 आएगा, ये डिफरेंस निकल गया। अब हमें पूछ रहा है कि n बता दो, तो हमें ये पता है कि tn का वैल्यू -47 दिया हुआ है, बोलो ठीक है। तो tn का वैल्यू होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -47, एम आई राइट। हाँ तो a का वैल्यू 18 दिया हुआ, हमने 18 बिठा लिया, नंबर ऑफ टर्म पता नहीं, और d का वैल्यू हमें पता है 2.5 है, -2.5 है। 3/2 लिख सकते हैं। कितना 3/2 नहीं 5/2। हाँ लिखो ना, क्या दिक्कत है, 5/2 लिख दे रहे हैं, -5/2 है ना, इज इक्वल टू -47। अब ये 18 उधर जाएगा तो n-1 इंटू -5/2 है और ये कितना हो गया -47 -18 ना। हाँ तो n-1 कितना होगा भाई ये बताओ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। -5/65 -65 ये 65 हो जा रहा है, -65/1 ना, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है। n-1 इज इक्वल टू 65, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चलाएगा, 5 से 65 कट गया 13 बार में, और n-1 इज इक्वल टू हो गया 26 और x इज इक्वल टू 27। 27वां नंबर टर्म जो है वो आपका इस सीरीज का -47 होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, और यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा, 10 तक आप ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, बाकी चाहो तो ये फिनिश भी कर सकते हो, नहीं समझ में आएगा जो चीज़। चलो ठीक है, अब अगले दिन ही टॉपिक शुरू करेंगे, अब अगले दिन एक अलग टॉपिक है तो वो अलग दिन बताएंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज इतना आप करके रखना, होमवर्क आपका 7 नंबर नहीं बना पाओगे क्योंकि नई बात है, तो हम बताएंगे 7वें में क्या है, तो आगे चला जाएगा। आज होमवर्क आपका 6 तक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, टाटा।